हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साई क्लासेस में। आज हम 6 और 7 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। जिसे भी पीडीएफ चाहिए हो वो हमें हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकता है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया गया। तो यह हाल ही में 5 मई को मनाया गया। अब बात आई है मिडवाइफ्स की, तो मिडवाइफ्स का मतलब क्या होता है। तो मिडवाइफ्स मतलब होता है नर्स या आया, आप जो बोलते हैं, ठीक है। नर्स या आया जो होती हैं उनको मिडवाइफ्स बोला जाता है। ये जो मिडवाइफ्स दिवस है ये WHO द्वारा मनाया जाता है। किसके लिए, तो ये मनाया जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए मनाया जाता है। नाइटिंगेल जी का इस बार जो था 200वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में 5 मई को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे। अब WHO इसकी घोषणा किया है, तो WHO के बारे में बात कर लें तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, टेड्रोस एधेनॉन, ठीक है। टेड्रोस एधेनॉन जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और याद रखेंगे WHO ने 2020 को, ठीक है, 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया है, ठीक है। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स क्यों घोषित किया, मैंने अभी आपको बताया कि 200वीं वर्षगांठ अपन ने यहाँ पे मनाई है, ठीक है। अब 5 मई को मिडवाइफ दिवस के साथ साथ ही विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया, ठीक है। और जो अस्थमा दिवस होता है वो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। मई के फर्स्ट ट्यूसडे जो आएगा उस दिन मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। और इस बार कब मनाया गया, 5 मई को, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1998 से हुई थी अस्थमा दिवस मनाने की, ठीक है। और इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाता है जीना, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ 5 मई को ही हमने मनाया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ठीक है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आप जानते हैं इसका इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना की बीमारी को दूर करने के लिए हमें अपने हाथों को क्या रखना है, साफ रखना है। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस इसी पे क्या करता है, फोकस करता है कि हमें अपने हाथों को साफ करते रहना चाहिए एक सीमित अंतराल के बाद। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये भी मनाया जाता है WHO द्वारा, ठीक है। तो 5 मई को 3 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपका हाथ स्वच्छता दिवस। तो इतना फैक्ट्स आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। यूसुफ होजम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, ये किसके खिलाड़ी थे, तो ये टेनिस के खिलाड़ी थे। इन पर हाल ही में क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है आजीवन। और ये मिस्र के थे, ठीक है ना। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे, मिस्र के थे, याद रखेंगे। अब मिस्र की बात आई है तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ठीक है। और यहीं से अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति तो वो है कौन, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। अल सीसी जी जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, अल सीसी। ये यहाँ से याद रखेंगे। और काहिरा इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ से आप ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, यूसुफ होजम पे, ठीक है, और जुमा खातूम पे, संदीप कुमारी पे, ठीक है, और उमर अकमल पे, ये सब पर क्या लग चुका है, प्रतिबंध लगा अभी हाल ही में। इन सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं। मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य, तो यह बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में मिड डे मील राशन देना चालू किया है। जैसे कि आप सुनते थे मिड डे मील मतलब क्या, दिन का जो खाना होता था वो छात्रों को और गरीबों को दिया जाता था बनाकर, ठीक है ना। लेकिन अब हाल ही में वही जो राशन मिल रहा है उसी को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो वो क्या है, मिड डे मील राशन। और किसके द्वारा बांटा जा रहा है, तो वो पहला राज्य बन गया कौन सा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई आपकी भोपाल। यहाँ के CM हो गए शिवराज सिंह चौहान। और
यहाँ पर जो गवर्नर है वो कौन है, लालजी टंडन। इतना आप यहाँ से याद रखते हुए चलेंगे। और आप याद रखेंगे ये अभी हाल ही में शिवराज की सरकार बनी है, इससे पहले यहाँ के 14 महीने के आसपास तक जो मुख्यमंत्री रहे वो रहे कमलनाथ जी। ठीक है, इतना फैक्ट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो यह हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनके द्वारा लॉन्च की गई। इस किताब में, इस गाइड में क्या है, जितने भी कोविड रिलेटेड आपके फैक्ट्स हैं पूरी डिटेल दी हुई है। इनमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस किस तरीके से वो फैल सकता है, सब चीज़ें कोविड-19 के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। और ये लॉन्च की गई किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा। ये क्या है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अगली बात करते हैं, रूस द्वारा किस देश को स्मारक युद्ध पदक दिया गया। तो यह हाल ही में उत्तर कोरिया को प्रदान किया गया रूस के द्वारा, क्योंकि जो जर्मनी में युद्ध हुआ था उसकी याद में इन्हें दिया गया है। ठीक है, और यहीं से बात कर लें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया के आप जानते हैं तानाशाह या हम बोल रहे सुप्रीम लीडर कौन है, यहाँ के किम जोंग। ठीक है ना, किम जोंग। इसकी राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग जो है इसकी राजधानी है आपकी उत्तर कोरिया की। और मुद्रा क्या है, तो नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, नॉर्थ कोरियन वॉन जो है इसकी मुद्रा है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और रूस की अगर हम बात कर लें तो रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी हो गई मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, आपके व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन जी जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मिशुस्तिन है, लेकिन इनके स्थान पर अभी क्या किया गया है, कार्यवाहक लेके आया गया है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी रूस द्वारा ही है। भारत की जो ज़्यादातर न्यूक्लियर डील्स होती हैं, हथियारों की डील्स होती हैं, वो ज़्यादातर किसके साथ होती हैं, रूस के साथ होती हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है किस देश द्वारा अपनी मुद्रा रियाल से बदलकर तोमान रखने का फैसला लिया गया। तो हाल ही में ईरान ने यह फैसला लिया है। एक्चुअल में इसने अपनी मुद्रा से 4 जीरो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, 4 जीरो कम कैसे कर दिए, देखिए एक तोमान जो होता है, ठीक है ना, एक तोमान जो होता है वो 10,000 रियाल के बराबर होता है। ठीक है, एक तोमान जो है 10,000 रियाल के बराबर है। तो हाल ही में जो मंदी चल रही है कोरोना वायरस के चलते, तो इनने यहाँ पर घोषणा की है ईरान ने कि वह अपनी मुद्रा क्या कर देंगे, तोमान कर देंगे, ताकि उनको क्या हो, कम पैसे हैंडल करना पड़े। देखिए ये सीधी सी बात आपको दिख रही है कि एक तोमान बराबर 10,000 रियाल, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, अगर वो एक तोमान के, तो आपको 10,000 सिक्के लेके जाने पड़ेंगे, एक सब सीधी भाषा में अगर बोले। पर अब क्या होगा, सीधा आपको एक नोट ही लेके जाना है। अब बात आ गई ईरान की, तो ईरान की याद रखेंगे कि राजधानी क्या है, तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी जी। ठीक है, हसन रोहानी जो है वो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और रही बात मुद्रा की, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मुद्रा जो है अभी आप पेपर में रियाल ही लगाएंगे, तोमान अभी जस्ट नहीं बनेगी, अभी सिर्फ घोषणा हुई है। ठीक है ना, तो ईरान की मुद्रा जो है वो रियाल ही रहेगी, क्योंकि जो ईरान की संसद है, ठीक है ना, मजलिस, ठीक है, ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस। अभी ये मजलिस में पास आउट हुई है, अब ये जाएगी इसके ऊपर वाली जो है क्या, गार्जियन काउंसिल। ठीक है ना, जो क्या है, गार्जियन काउंसिल, ये जाएगी आपकी गार्जियन काउंसिल में। और गार्जियन काउंसिल में बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद पास होके सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, और फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, तोमान में एक्सचेंज करेगा सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें पूरे प्रोसेस में आप मान के चलिए 2 साल अभी लगने वाले हैं, 2 से 2.5 साल। तो अभी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि मुद्रा जो है वो रियाली है, लेकिन नई मुद्रा की घोषणा की है, वो नई मुद्रा क्या है, आपकी तोमान। ठीक है, इतने फैक्ट्स को यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं
केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया? तो यह हाल ही में अधीर रंजन चौधरी जी बने हैं। पिछली बार भी यही थे और ये दोबारा से बने हैं। ठीक है, अब बात है ये लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो होता है हमेशा विपक्ष पार्टी का नेता ही होता है। ठीक है, विपक्ष पार्टी का जो नेता होगा या मंत्री होगा वही इसका क्या बन पाएगा? अध्यक्ष बन पाएगा। क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? सरकारी खर्चों पर नजर रखना। ठीक है, और कैग की मदद से यह क्या करती है? सरकारी खर्चों पर मतलब नजर रखती है, और उसके बाद क्या करती है? जो भी कमियां होती हैं वो सब बताती हैं और संसद में क्या करती हैं? अपने प्रस्ताव रखती है। ठीक है, और बात आती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल की। तो यह कार्यकाल होता है कितना? 1 साल का। और इस लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 22 सदस्य की होती है लोक लेखा समिति। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये दूसरी बार बने हैं आपके अधीर रंजन चौधरी जी, किसके? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगली बात करें। मत करो फॉरवर्ड अभियान किस सोशल साइट द्वारा शुरू किया गया? तो यह हाल ही में टिकटॉक द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान इसलिए चालू किया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कोई भी अफवाह वाला वीडियो आता है या कोई भी गलत चीज़ आती है, लोग जल्दी से क्या कर देते हैं? 10 लोगों में उसे भेज देते हैं। तो टिकटॉक ने ये अभियान के तहत जागरूक बनाने के लिए किया है कि पहले आप उसे जांचें परखें और फिर फॉरवर्ड करें। कोई भी फेक न्यूज़ को या ख़राब चीज़ को आप आगे क्या करें? फॉरवर्ड नहीं करें। ठीक है, इसलिए इनने ये अभियान चालू किया है। ठीक है, चलिए टिकटॉक आप जानते हैं चाइना की कंपनी है। अगला है विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यह हाल ही में इनने किसे नियुक्त किया है? इनने नियुक्त किया है मोहम्मद डायगन को। मोहम्मद डायगन को हाल ही में क्या किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका? विश्व बैंक का। ठीक है, और इसी के साथ आप एक नियुक्ति और याद रख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ऋण शाखा का IBRD। ठीक है, IBRD ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय हैं आपके अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को जो है नियुक्त किया गया है ऋण शाखा के IBRD। ठीक है, IBRD के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं अशोक माइकल पिंटो। दोनों को याद रखेंगे। क्या बोला मैंने? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी बने मोहम्मद डायगन, और ऋण शाखा के IBRD के कार्यकारी निदेशक, ठीक है ना, कार्यकारी निदेशक बने हैं कौन? अशोक माइकल पिंटो। ठीक है, अब बात आ गई वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, और इसके याद रखेंगे अभी हाल ही में MD और CFO बनी थी कौन? अंशुला कांत, जो कि पहले SBI की हुआ करती थी CFO। ठीक है ना, अभी ये किसकी बन गई है? वर्ल्ड बैंक की बन गई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास कौन है? इसके अध्यक्ष है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर किसी देश को वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो उसे सबसे पहले IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो IMF का सदस्य बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक विश्व बैंक का सदस्य बनेगा। डायरेक्ट विश्व बैंक का सदस्य नहीं बन सकता, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है किस मंत्री द्वारा मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया गया? तो यह हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा चालू किया गया। केंद्रीय कृषि ग्रामीण पंचायती राज कल्याण मंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये किसके लिए है? तो ये जो है किसानों के लिए मेनली पोर्टल लॉन्च किया गया है सरल कलेक्शन, जो कि किसान मंडियों तक अपना अनाज बेचते तो उसके पैसे का जो कलेक्शन है वो आसानी से हो सके। ठीक है, यही नाम है, सरल कलेक्शन, आसानी से हो सके उसके लिए ये सरल कलेक्शन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। चलिए अगली बात करते हैं। आई फॉर इंडिया कंसर्न किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह फेसबुक का एक अभियान है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? कॉन्सर्ट के थ्रू पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि गरीब बच्चे और कोविड-19 से
पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। ठीक है, फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया। अब फेसबुक की बात आई है तो फेसबुक की स्थापना कब की है? 2004 की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ कौन है? तो आप जानते हैं मार्क जकरबर्ग हैं। ठीक है, मार्क जकरबर्ग। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि फेसबुक ने यूपी के साथ समझौता भी किया। ठीक है ना, जिसके तहत वो क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा आपका खाना बांटने में मदद कर रहा है। टॉक बैक, ठीक है, टॉक बैक करके एक ऐप भी मतलब टॉक बैक चैट करके एक फीचर भी डाला है पंजाब सरकार के साथ मिलकर। ठीक है, किसने? फेसबुक ने। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और फेसबुक ने आपका रिलायंस में भी क्या किया है, 9.99% शेयर्स भी खरीदने की घोषणा की है। इतनी चीज़ें फेसबुक से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो ये मिला है दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। ठीक है, इन तीनों पत्रकारों को मिला। ये तीनों जो हैं जम्मू कश्मीर के ही पत्रकार हैं और इन्होंने जो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की दशा थी, ठीक है ना, उसके बारे में फोटोग्राफी की और उसके लिए इन तीनों को क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात हुई तो पुलित्जर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? तो 1917 से स्टार्ट हुआ और ये क्या है? अमेरिकी पुरस्कार है। इतना याद रखेंगे, ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है। 1917 में ये स्टार्ट हुआ और इसकी इनामी राशि होती है $15,000। ठीक है, जो जीतता है उसे क्या मिलता है? $15,000 दिया जाता है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, किस भारतीय सेना द्वारा किस भारतीय सेना द्वारा किस भारतीय सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया? तो यह भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है समुद्र सेतु अभियान। अब इसमें करना क्या है? तो जो बाहर फंसे भारतीय लोग हैं उनको क्या कर रहा है नौसेना? अब जहाज़ों की मदद से भारत देश में वापस ला रहा है और फिर इन्हें क्या कर रहा है? क्वारंटाइन करके रख रहा है अपने सेंटर्स में। ठीक है, और इनको लाने के लिए जो है आईएनएस जलाशय, ठीक है, आईएनएस जलाशय और ममर, ठीक है, आईएनएस ममर, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? भारतीय लोगों को लाया जा रहा है। अब बात आ गई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, किसके द्वारा वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी जीता गया? तो यह जीता गया है किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा द्वारा। सौरभ लोढ़ा ने हाल ही में ये पुरस्कार जीता और ये कहाँ के हैं? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है? अन्य राज्यों में जो उनके लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है ना, उनको निकालने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है ताकि इस ऐप पर रजिस्टर्ड करके पता चल जाए उनको और वो उस राज्य से अपने नागरिक को निकाल सकें। ठीक है, अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है क्या? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, और ममता बनर्जी किस पार्टी की है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, फिर यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ के क्या है? आपके गवर्नर हैं। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगली बात है, कृष्णन रामचंद्रन को किस कंपनी का सीईओ और एमडी बनाया गया? तो यह हाल ही में मैक्स बूपा, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात आई है मैक्स बूपा की। तो मैक्स बूपा की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए
अगली बात करते हैं। अगली बात है मार्कस बालमर्ग पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो यह तीनों को चुना गया, जोसेफ लैंडबर्ग, रिचर्ड बॉर्निंग और निकोलस कॉप। इन तीनों को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। इनने 3PG मॉडल दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे 3PG मॉडल के लिए ही इन्हें क्या दिया गया है? मार्कस बालमर्ग पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार जो है स्वीडन के राजा द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी राशि कितनी होती है? तो इसकी राशि होती है 2 मिलियन क्रोनार, ठीक है। 2 मिलियन क्रोनार जो है वो इसकी राशि होती है, स्वीडन के राजा द्वारा दी जाती है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, किस संस्था द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई? तो यह जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। अब ये लॉस्ट एट होम क्या है? तो जो भी आपदा के कारण, फिर प्रताड़ना के कारण या किसी और कारणों से जिन जिन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो उनके से रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी की है, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट, ठीक है। इसके द्वारा करीबन 2019 में 46 मिलियन लोगों ने अपने घरों को क्या किया है? छोड़ा है। अब वो देखे बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों को प्रताड़ित किया गया हो तो बच्चे घर छोड़ के चले गए। हो सकता है कि आपदा आ गई हो, घर टूट गया हो। तो ये सभी कारण मिलाए जाएं तो ये करीबन 46 मिलियन लोगों ने 2019 में किया है। और इसमें से करीबन 19 मिलियन तो बच्चे हैं जिन्होंने घर छोड़ा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मामले आए हैं वो कहाँ के आए हैं? सीरिया के। सीरिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा घर छोड़ा है, उसके बाद कांगो ने छोड़ा है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यूनिसेफ की अगर बात कर रहे हो तो यूनिसेफ की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है कौन? आपके हेनरी एटाफोर, ठीक है। हेनरी एटाफोर जो है वो इसके क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगली बात है आपकी, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम का शुरुआत की गई? तो निगाह कार्यक्रम जो है वो हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कि हिमाचल प्रदेश ने यह बोला है कि जो प्रवासी परिवार है वो जागरूक रहे, जो भी उनके सदस्य बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो क्या रहे? जागरूक रहे। उसके लिए ये अभियान चलाए, क्या? निगाह अभियान, ठीक है। अब बात है ये हिमाचल, तो हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला, ठीक है ना। गर्मी की कौन सी है? शिमला। और ठंडी की है धर्मशाला। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक क्या है? राजधानियाँ हैं। अब अगली इसी में बात करें कि इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है जयराम ठाकुर, ठीक है। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर आप जानते होंगे बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो इसके क्या है? गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए अगली बात है, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और कुछ ही समय पहले इन्होंने जो है कई अपने रेड जोन्स में बोल दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत खाना वितरित करने में सबसे आगे है। फेसबुक और गूगल के साथ इसने समझौता किया है, ठीक है। बात आई है यूपी की, तो यूपी के सीएम होगा उत्तर प्रदेश के आपके कौन? योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ कौन है? यहाँ के सीएम है। फिर राज्यपाल कौन है यहाँ की? तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की राज्यपाल है। और राजधानी है क्या इसकी? लखनऊ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है? तो वो है आपके गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। सब डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।